माता पिता व बुजुर्गों की सेवा है ईश्वर की सच्ची भक्ति। गांव के बाहरी हिस्से में एक साधारण सा परिवार रहता था, जिसमें पंकज नाम का एक युवक अपने बूढ़े माता पिता और छोटे भाई के साथ रहता था। पंकज का परिवार बहुत ही गरीब था, लेकिन उनकी जिंदगी सादगी और प्रेम से भरी हुई थी। पंकज के पिता का नाम रामकिशन था और उनकी माँ का नाम लक्ष्मी था। पंकज के छोटे भाई का नाम राहुल था, जो अभी स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। पंकज के माता पिता उम्र के अंतिम पड़ाव पर थे और उनकी सेहत भी खराब होने लगी थी। हालांकि उनका परिवार भौतिक संपत्ति से तो वंचित था ही, लेकिन उनके दिल में एक अद्भुत समृद्धि थी। वह समृद्धि जो हर किसी को सच्चे प्रेम और सेवा से मिलती है। रामकिशन और लक्ष्मी का जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन एक बात जो कभी नहीं बदली, वह थी उनका अपने बच्चों के लिए अपार प्यार और उनका विश्वास। उनका मानना था कि किसी भी व्यक्ति के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम है अपने माता पिता की सेवा करना और उनका सम्मान करना। वे हमेशा यह कहते थे, बच्चों, जो अपने माता पिता की सेवा करता है वही ईश्वर की सच्ची भक्ति करता है। पंकज और उसका छोटा भाई राहुल, दोनों के दिलों में यह शिक्षा गहराई तक बैठ चुकी थी। वे जानते थे कि उनके माता पिता ने उनके लिए बहुत कुछ किया था और अब उनका समय था कि वे अपनी जिम्मेदारियों को समझें और बुजुर्गों की देखभाल करें। पंकज तो हमेशा ही अपने माता पिता की सेवा में लगा रहता था, लेकिन राहुल थोड़ा अलग था। वह अपनी पढ़ाई और दोस्तों में ज्यादा व्यस्त रहता था और अपने माता पिता को उतना समय नहीं दे पाता था। पंकज को बचपन से ही यह शिक्षा मिली थी कि माता पिता की सेवा करना भगवान की पूजा के समान है। उसने कभी भी किसी काम को भगवान के आगे रखने की बजाय अपने माता पिता के सामने रखे। पंकज जानता था कि उसके माता पिता के बिना वह कुछ भी नहीं था। उसने अपना बचपन देखा था जब उसके पिता रामकिशन खेतों में दिन रात काम करके परिवार का पालन पोषण करते थे और उसकी माँ लक्ष्मी घर के हर कोने में अपने बच्चों की खुशहाली के लिए काम करती थी। अब जब उसके पिता और माँ वृद्ध हो गए थे, तो पंकज ने यह तय किया कि वह पूरी तरह से उनके साथ रहेगा और उनकी देखभाल करेगा। वह दिन रात अपने माता पिता की सेवा करता था, उनके लिए दवाइयाँ लाता, उनका खाना तैयार करता और उन्हें हर संभव आराम देने की कोशिश करता था। हालांकि कभी कभी यह जिम्मेदारी उसे थकाती भी थी, लेकिन वह जानता था कि यह सब उसके माता पिता के लिए करना ही उसकी सबसे बड़ी भक्ति है। राहुल हालांकि बहुत अच्छा लड़का था, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि माता पिता की सेवा करना कितनी महत्वपूर्ण बात है। वह अपनी पढ़ाई और दोस्तों में इतना व्यस्त था कि वह कभी अपने माता पिता के साथ समय नहीं बिताता था। वह सोचता था कि वह अच्छा काम कर रहा है क्योंकि उसकी पढ़ाई पूरी हो रही थी और वह अच्छे नंबर ला रहा था। पंकज ने एक दिन राहुल से कहा, राहुल, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना ठीक है, लेकिन कभी यह मत भूलना कि हमारे माता पिता ने हमें इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी है। अब उनकी सेवा करना हमारी जिम्मेदारी है। राहुल ने हंसते हुए कहा, तुम ठीक कहते हो भाई, लेकिन पढ़ाई भी तो जरूरी है। मैं जल्दी ही सब कुछ समझूंगा। पंकज का विश्वास था कि जब तक माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा, तब तक उनकी जिंदगी में कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। एक दिन गांव में एक साधु महात्मा आए, जो लोगों को धर्म, भक्ति और जीवन के सही रास्ते की शिक्षा देते थे। पंकज ने उनके पास जाकर कहा, महात्मा जी, मेरी दिली इच्छा है कि मैं अपने माता पिता की सेवा पूरी श्रद्धा से करूं, ताकि वे हमेशा खुश रहें। क्या आप मुझे कोई उपदेश देंगे ताकि मैं इस सेवा को और भी बेहतर तरीके से कर सकूं? महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, प्यारे बेटे, जो तुम कर रहे हो वह सबसे बड़ा धर्म है। माता पिता की सेवा करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। भगवान ने तुम्हें यह जिम्मेदारी दी है क्योंकि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। उनके आशीर्वाद से तुम्हारी जिंदगी संवर सकती है। तुम अपने काम में लगे रहो और अपनी सेवा को ईश्वर की भक्ति समझो। पंकज ने उनका आशीर्वाद लिया और फिर से अपने माता पिता की सेवा में और अधिक ध्यान लगाने लगा। वह जानता था कि यह उसके जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है और यही सच्ची भक्ति है। समय बीतता गया और पंकज का परिवार खुशहाल हो गया था, लेकिन एक दिन अचानक रामकिशन की तबीयत बहुत बिगड़ गई। पंकज और लक्ष्मी दोनों घबराए हुए थे। पंकज ने तुरंत डॉक्टर को बुलवाया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि रामकिशन की उम्र के कारण उनकी हालत बहुत नाजुक हो गई है, अब बस भगवान के ही हाथ में है। डॉक्टर ने कहा। यह सुनकर पंकज और उसकी माँ दोनों रोने लगे।
पंकज को यह समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, कृपया मेरे पिता को लंबी उम्र दीजिए। वे मेरे लिए भगवान से भी बड़े हैं। मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ। रामकिशन की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एक दिन जब पंकज अपनी माँ के साथ रामकिशन के पास बैठा था, तो रामकिशन ने धीमे स्वर में कहा, पंकज बेटे, मुझे बहुत गर्व है तुम पर। तुमने हमेशा मेरी सेवा की है और तुमने हमेशा मेरी बातों को समझा है। तुमने हमेशा हमारी परंपराओं को निभाया है। पंकज की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपने पिता का हाथ पकड़ते हुए कहा, पिताजी, आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। आप मेरी प्रेरणा हैं और मैं हमेशा आपके आशीर्वाद के साथ जीवन जीना चाहता हूँ। रामकिशन ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटे, तुमने हमेशा हमारी शिक्षा को अपनाया है। तुम्हारी भक्ति और सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। इसके बाद रामकिशन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उनका अंतिम समय आ गया। रामकिशन के निधन के बाद पंकज और लक्ष्मी के दिलों में गहरा दुख था, लेकिन वे जानते थे कि यह जीवन का हिस्सा था। पंकज ने अपने पिता के आशीर्वाद को अपने जीवन का मार्गदर्शन समझा और अपनी माँ की पूरी देखभाल की। राहुल, जो पहले अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहता था, अब अपने माता पिता की सेवा में ज्यादा समय देने लगा। वह पंकज से बहुत कुछ सीख चुका था। उसने महसूस किया कि सिर्फ धन और सफलता का पीछा करना जीवन का उद्देश्य नहीं है, बल्कि सच्ची भक्ति तो अपने माता पिता की सेवा में निहित है। राहुल ने एक दिन पंकज से कहा, भैया, मैंने बहुत गलत किया। मैं हमेशा अपनी पढ़ाई और दोस्तों में व्यस्त था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ा पुण्य है। पंकज ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, राहुल, तुम अब समझ चुके हो, यही सबसे महत्वपूर्ण है। भगवान की सच्ची भक्ति माता पिता की सेवा में है। निष्कर्ष, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य केवल धन कमाना या खुद की सफलता हासिल करना नहीं है। सबसे बड़ी भक्ति अपने माता पिता और बुजुर्गों की सेवा में है। जब हम अपने माता पिता का सम्मान करते हैं और उनकी देखभाल करते हैं, तो यह भगवान की सच्ची पूजा होती है। इस संसार में सबसे बड़ा पुण्य अपने परिवार के साथ सच्चे प्रेम और श्रद्धा से समय बिताना है। माता पिता की सेवा ही ईश्वर की सबसे बड़ी भक्ति है और यही हमें जीवन में सच्ची खुशी और समृद्धि दिलाती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? आप कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।